नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। वन ऑफ द मोस्ट एंड सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट अशोका के शिलालेख 13 जो शिलालेख होते हैं, हमेशा पूछा जाता है कि किस शिलालेख में क्या है। आज मैं हार्डली आपको 10 से 12 मिनट में, ठीक है, जिंदगी भर आप ये चीज़ नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये श्योर है कि आपका आज 1 मार्क कंफर्म हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते, ठीक है। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना है। चलो, तो पहला शिलालेख क्विक होगा, पर मैं अंत तक जब ये वीडियो खत्म होगा आपको पूरा 13 के 13 शिलालेख के बारे में याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो पहला जो शिलालेख या पहला जो इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें क्या बताया गया है। तो पहले क्या करूंगा, मैं पहले पढ़ दूंगा कि ओरिजिनली क्या लिखा गया है, उसके बाद मैं कनेक्ट कर दूंगा उन चीज़ों को कि आपको याद कैसे रखना उन चीज़ को, ठीक है। चलो, रटना नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। तो पहला जो आपका शिलालेख है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अब इसको याद कैसे रखो। देखो, पहला मतलब क्या होता है, वन। इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, वन, ठीक है। तो वन को अगर हिंदी में हम लोग वन का मतलब क्या होता है, वन मतलब होता है जंगल, और जंगल में कौन रहता है, पशु। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, जस्ट मेक श्योर आप अपना दिमाग अभी मत लगाना, अंत तक वीडियो देखिए, आपके दिमाग में इस तरीके से ड्रिल हो जाएगा कि जिंदगी में कभी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। देखो, तो वन मतलब जंगल, ठीक है। तो जैसे ही आप पहला शिलालेख, पहला मतलब वन, और वन में क्या होता है, पशु होता है। तो इसमें क्या बात की गई है, आपको वहां टिक मारना है, सिर्फ बस एक वर्ड पकड़ना है। तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। दूसरा शिलालेख, तो दूसरा शिलालेख में क्या बताया गया, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं, ठीक है, पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। अब इसको कैसे याद रखोगे। देखो, दूसरा मतलब टू, ठीक है। टू मतलब क्या, टूट जाना, टूट जाना, मेरे साथ बोलो, टूट जाना। अगर कोई चीज टूट गया, फूट गया, मान लो आपका पैर टूट गया, फूट गया कहीं, तो आप क्या होगा, चिकित्सा तो उसका करवाना पड़ेगा, डेफिनेटली आप करवाओ। कोई चीज अगर हाथ टूट गया तो चिकित्सा तो करवाओगे ना, डॉक्टर के पास जाओगे। तो टू आप जैसे ही देखोगे टूट जाना, और टूट जाने से क्या होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, चिकित्सक के पास आप जाओगे। ये दोनों आपके दिमाग में ड्रिल हो गया। अब देखो, तीसरा शिलालेख, इसमें ये पूछा गया, पहला भी बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, तीसरा भी बहुत बार पूछा गया, या इनडायरेक्टली भी आपको पूछ लेगा कि इसमें पशु बलि की निंदा किसमें की गई। तो पशु बलि, पशु मतलब वन। तो इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है, या डायरेक्टली पूछता है कि पहला में क्या, या पूछ सकता है कि पशु बलि की निंदा किसमें की गई, ठीक है। तो चीजों को इस तरीके से आपको पढ़ना है। तीसरा शिलालेख, हमारे राजकीय, ठीक है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे। मेनली आपको यही याद रखना है। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया, इट डजंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली जो क्वेश्चन जो पूछा गया तो वो ये था। तो याद रखना, हर 3 साल में, तो तीसरा, हर 3 साल में इलेक्शन नहीं होता है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हर 5 साल के बाद क्या बोला था, उनको जाना है, ठीक है। और आदेश, अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे। तो किस में दिया गया, तीसरे शिलालेख में। तो अगर आपको कोई बोला कि हर 3 साल में होता है, तो नहीं, ये 5 साल में होता है, ठीक है। तो तीसरा आप जैसे देखोगे तो आपको दिमाग में आएगा 5, नहीं तीसरा नहीं 5। तो 5 साल के बाद उपरांत जाना है उनको आदेश के लिए, तो किस में है, तो तीसरा शिलालेख में। आपके दिमाग में ड्रिल हो रहा है, आप टेंशन मत लो, पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। चौथा शिलालेख, ठीक है, चौथा शिलालेख में क्या बताया गया, इस अभिलेख में, ठीक है, आप जितना भी रटो आपको कभी दिमाग में वो रह नहीं पाएगा, बस ट्राई टू कनेक्ट दी थिंग्स विथ निमोनिक्स, ठीक है। तो चौथा शिलालेख में इसमें क्या दिया है, इस अभिलेख में वैरी घोष की जगह उद्धम घोष की घोषणा की गई है। अब इसको देखो कैसे याद रखोगे, ठीक है। देखो, तो चौथा मतलब होता है 4, ठीक है। अगर कोई चीज फोड़ोगे ना, जोर से अगर फोड़ दोगे या फूटेगा तो क्या होगा, धम सुबर आवाज आएगा। तो बस आपका हो गया धम घोष, बस वर्ड पकड़ो, ठीक है, वर्ड पकड़ो आप, ठीक है, एग्जाम में आप टिक इजीली मार लोगे। तो चौथा से 4 से फूटना, और फूटना से धम घोष, तो इसमें वैरी घोष से की जगह धम घोष की घोषणा की गई। पांचवा शिलालेख, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, अब यहां से मैं पकड़ूंगा, नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ये अब भी मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन देखा तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो याद रखना, जो महामात्रों की नियुक्ति किसमें की गई, तो याद रखना 5 से याद रखोगे, फाइल, ठीक है। और ये फाइल में किसका लिस्ट है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका नियुक्ति होगा। तो 5 आप देखोगे, 5 से फाइल, आप पूरा का पूरा इंग्लिश वाला याद रखना, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर 5 से फाइल,
5 से फाइल, और उस फाइल में किसका है, उन लोगों का नाम है जिसका नियुक्ति होने वाला है, ठीक है। तो महामात्रों की नियुक्ति किस में है, फाइल में, लिस्ट में है, ठीक है। बस ये हो गया 5 से फाइल। छठा शिलालेख में क्या है, तो इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ठीक है। देखो तो इसको दो तरीके से आप याद कर सकते हो, छठा, ठीक है, 6 से छठा, 6 से शिक्षा, ठीक है, एस, या इसको आप बेस्ट मैंने कैसे याद किया, आप उसको वो याद करो, ठीक है। बोलते हैं ना, छठी की दूध याद दिला दूंगा, नियंत्रण में रहा करो। मैं आपको बोलना है, कोई बहुत ही बदमाश लड़का या लड़की आप जिससे उससे झगड़ा हो गया आपका, आप क्या बोलोगे, अरे नियंत्रण में रह, ठीक है, नहीं तो छठी की दूध याद दिला दूंगा, इतना मारूंगा, ठीक है। तो छठा शिलालेख, इसी तरीके से चीजों को करोगे तो ईजिली आपको चीजें याद रहेगी, ठीक है। छठा शिलालेख, तो छठी के दूध याद दिला दूंगा, नियंत्रण में रहा कर, ठीक है, बोलते हैं ना अपने औकात में रहा कर, तो नियंत्रण में रहा कर। तो ये 6 के 6 हो गए आपको याद। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा आपको, ठीक है। सातवां, ठीक है, सातवां में क्या है याद रखना, सातवां और आठवां में क्या है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्रों का उल्लेख किया गया है, इसमें भी अशोक की तीर्थ यात्रों का उल्लेख किया गया। अब इसको कैसे याद रखो, देखो सातवां जो होता है, सातवां मतलब 7, ठीक है, 7 क्या होता है, 7 से सेवन करना, कुछ चीज सेवन करना। अगर आपने बहुत बार फील किया होगा कि आप जब भी बाहर जाते हो, ठीक है, जब भी आप बाहर जाते हो तो 7 मैक्सिमम चीज कब खाते हो, जब आप कोई जर्नी करते हो। आपको ये अच्छा से याद होगा, अभी भी याद कर लो, जब भी आप कभी भी जाते हो, ट्रेन में जाते हो, चाहे कहीं भी कभी भी जाते हो, तो हमेशा आप कम समय में आपको ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। तो 7 से याद रखोगे 7, ठीक है, और 7 से आप हमेशा खाते, सेवन करते रहते हो, क्यों, क्योंकि आप यात्रा में थे, तो तीर्थ यात्रा। 7, 8 साथ में याद रखो। 9वां शिलालेख में क्या बताया गया, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखो शिष्टाचार का बात कर रहे हैं, ठीक है। 9वां से मैं पकड़ूंगा, 9वां से 9 से नयन, 9वां से भी नयन कर सकते हो, 9 से भी नयन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बहुत बार बोलते हैं यार इसके आंखों में ही क्या शिष्टाचार झलकता है, तो नयन में ही शिष्टाचार, देख रहे हो कितनी अच्छी लड़की है यार, मतलब आंखों में ही शिष्टाचार झलकता है, आंख नीचे करके चलती है, ठीक है। बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है, लाइक दोज हु आर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स नेचर, अभी भी उनका मानना है कि लड़की अगर आंख नीचे की हुई है तो मतलब उनका शिष्टाचार अच्छा है। दैट्स ऑर्थोकॉल लाइक साइकोलॉजी, बट डजंट मैटर, हमें बस याद करने से मतलब है। तो 9वां, तो 9 से नयन, ठीक है, और नयन से मतलब क्या, शिष्टाचार, यार उसके आंख देख, नयन देख, उससे शिष्टाचार झलकता है, तो सच्चे शिष्टाचार, ठीक है। ये हो गया 9 नयन, ठीक है। 10वां, ठीक है, 10वां मतलब 10, ठीक है। अब देखो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ठीक है। तो मतलब अशोका ने आदेश दिया, तो 10वां से 10, ठीक है, टन 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 करके, ठीक है, टन 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 करके मतलब सबको आदेश दिया है, मतलब अलार्म बजा के। पहले समय में तो क्या होता था, घंटी बजाया जाता था, तो 10 से 10 और 10 से टन 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 क्यों बजाया जाता था, जब कोई आदेश देना होता था, ठीक है। तो यहां से आदेश पकड़ोगे, दिमाग में बस इतना रखना है जो चीज मैं बता रहा हूं, जो हाईलाइटेड चीज है, ठीक है। आदेश 2 से 10, ठीक है। तो 10वां शिलालेख 10 से 10 बोलते हैं, 10 से टिन 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 करके आवाज लगाया और आदेश दिया, ठीक है। 11वां शिलालेख में इसमें क्या बोला है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। अब देखो गिरा, 11वां से गिरा, ठीक है, अगर 11, इसको ऐसे भी कर सकते हो 11, ठीक है, 11 से आप इसको बेस्ट है, देखो 11वां, ठीक है, 11वां गिरा, 11वां जब गिरोगे ना, ठीक है, 11 लेवल, आप बेस्ट है इसको ऐसे याद रखो, ठीक है, उसमें ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेस्ट है 11 गिरा गिरा, ठीक है, 11वां गिरा, ठीक है, गिराएगा तो कैसा हो, 11वां से गिरा, 11वां से गिरा, 11वां से गिरा, और जब गिरोगे तो कैसा आवाज आएगा, धम का आवाज आएगा, ठीक है। तो 4 में इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो क्या था जल्दी से बताओ, तो ये जो था आपका चौथा 4 देना, इसमें भी धम था, पर भैरी घोष से धम घोष में था, ठीक है। और 11वां से बस गिरा, ठीक है, गिरा तो धम सुवर आवाज आया। 12वीं शिलालेख में क्या है, ठीक है, तो याद रखना इसमें दिया हुआ है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। अब यहाँ स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है, ठीक है, और यहाँ क्या था आपका फाइल वाला याद है, फाइल में यहाँ धर्म महामात्रों के, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, 5 से फाइल धर्म के गुरुओं का नियुक्ति हो रहा है, ठीक है। और यहाँ 12वां है, तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों को, तो यहाँ बस याद रखना स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। अब स्त्री यहाँ याद रखना, अब 12वां, ठीक है, 12वां मतलब 12, ठीक है, 12 मतलब टावल,
ठीक है। और आपने अपने मम्मी दीदी, आप जब भी नहाते होगे, यूजुअली मेरे तरीके का लड़का, ठीक है, यूजुअली क्या करता है, जब नहाता है तो मम्मी को, मम्मी तावल फेंको, ठीक है, या दीदी तावल फेंको, तो आपने किससे मांगा, एक स्त्री से मांगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, आई ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट द थिंग विद द रियल वर्ल्ड, ठीक है, चीज़ों को रियल वर्ल्ड से करोगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। तो 12वां मतलब 12 मतलब तावल, और तावल किससे मांगा आपने, एक स्त्री से, आइदर योर मॉम और योर सिस्टर, ठीक है। 13वां शिलालेख, ठीक है, तो 13वां शिलालेख में क्या मेंशन है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी ऐसे तो कुछ भी आजकल पूछ लिया जाता है, पर जो मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट बताए 3, उसको तो आप एकदम टंग पे रखना, ठीक है। ऐसे मैं सब याद करवा दिया हूँ, आप भूल ही नहीं सकते। देखो, तो 13वां शिलालेख में बताया गया कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, ठीक है। इसमें पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी है, पर मेन जो है आपको पूछा जाएगा कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक का हृदय परिवर्तन कौन से शिलालेख में मेंशन है, तो 13वां। अब देखो 13वां से आप पकड़ोगे क्या, 13, ठीक है, 13 तो टीन मतलब क्या होता है पता है, तो टीनेजर लोग होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनका जो क्या होता है, हृदय क्या होता है, बहुत ही साफ होता है, ठीक है। तो 13वां से टीन का क्या होता है, हृदय बहुत ही साफ होता है, तो बस हृदय याद रखोगे। ऐसे भी 13 बहुत इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक कि मैं मुझसे जितने भी पढ़ रहे हैं सब लोग बहुत ही मतलब अच्छे हो आप लोग और पढ़ने वाले बच्चे हो, तो मुझे नहीं लगता कि 13 में आपको प्रॉब्लम होगा। बाकी में इसलिए मैंने अच्छे से आपको याद करवाया। और लास्ट जो है आपका 14 वाला याद रखना, 14, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। तो अशोक ने, आपको पता है सबको 14 था, लास्ट वाला 14 है, तो अशोक ने सबको बोल गया, ठीक है, हम तो जा रहे हैं, आप लोग क्या करो, धार्मिक जीवन पे फोकस करो। क्या बोला अशोक ने, धार्मिक जीवन पे फोकस करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगेन आई एम टेलिंग गाइस, मैं रिवाइज इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहता हूँ, बट ये चीज़ें आपके दिमाग में ड्रिल हो गया। जस्ट मेक श्योर एक बार आप इसे और देख लेना, जिस तरीके से मैंने कनेक्ट किया उस तरीके से आप कनेक्ट कर लेना, आप पूरी जिंदगी भर नहीं बोलोगे, एग्जाम में आप जब टिक मारोगे मुझे जरूर याद करोगे। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टे मोटिवेटेड, स्टडी हार्ड।